है दोस्तों, जो सौरमंडल का एक नजर, जो सूर्य का कितना परिवार है लेकर आए हैं। और जो ये एग्जाम से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी, एमटीएस, यूपी पुलिस, आरपीएफ, बिहार पुलिस, कुछ भी एग्जाम में ये, ऑल एग्जाम में ये आ सकता है। ये जो ज्योग्राफी का है, जो ज्योग्राफी का ये क्या है, एक क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन लिखे हैं, सबसे निकट ग्रह, जो सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह कहा जाता है। ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। जो सूर्य के क्या है, सबसे निकट ग्रह है। जो सूर्य भी है वो अपने कक्षा पर घूमता रहता है, और बुध भी क्या करता है, उसका सूर्य के चक्कर लगाता है, सूर्य के भी चक्कर लगाता है। जो बुध ग्रह है, उसके बाद सबसे दूर ग्रह वरुण को कहा जाता है। और वरुण को जो 14 उपग्रह है, जो वरुण को 14 क्या है, उपग्रह है। उसके बाद सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह के कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह के कहा जाता है। इसका 67 उपग्रह है। इसके कारण क्या कि इसीलिए ये क्या है, भारी है, या 12 ग्रह है। जो इसका 67 उपग्रह है। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह के कहा जाता है। सबसे छोटा ग्रह जो बुध ग्रह कहा जाता है, बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। उसके बाद नीला और जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। नीला और जल ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। जो हम लोग पृथ्वी पर रहते हैं, इसको क्षोभ मंडल भी कहा जाता है। जो इसका उपग्रह एक है। उसके बाद हरा ग्रह वरुण को कहा जाता है। पीला ग्रह अरुण को कहा जाता है। अरुण को 27 उपग्रह है। उसके बाद लाल ग्रह जो मंगल को कहा जाता है। इसका 2 उपग्रह है। जो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति को कहा जाता है। सौंदर्य का देवता किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। जो भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहा जाता है। जो भोर का तारा और सांझ के तारा कहा जाता है। और चंद्रमा से जस्ट 10 से 5 मीटर के दूरी पर क्या होता है, उगता है। ये आप लोग शाम के बेला देखिएगा कि पश्चिम में है, ये जस्ट उगता है। ये एक क्या है, तारा है। जो सूर्य भी है तो एक क्या है, तारा है। उसके बाद अनोखा ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह अरुण को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरुण को कहा जाता है। भोर का तारा एवं सांझ के तारा जो शुक्र को कहा जाता है। भोर के तारा एवं सांझ के तारा शुक्र को कहा जाता है। सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए और एग्जाम के मजबूत बनाइए। जय हिंद।